Jai Hind. So friends, welcome to part 2 of the session on the topic that how to crack IAS along with job or college studies. In case you missed out part 1, then the link to the part 1 has been provided in the description. आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए. So पार्ट 1 में हमने स्ट्रेटेजी डिस्कस की थी पहले 9 से 10 महीने की कि अगर हम 2022 के एग्जाम के लिए एम कर रहे हैं तो हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है मई 2020 ऑनवर्ड्स. सो मई 2020 से लेके जनवरी फरवरी 2021 तक हमारा जीएस का पार्ट, स्टैटिक पार्ट एक बार पूरा कंप्लीट हो गया और हमने न्यूज़पेपर रेगुलर रीडिंग भी रखी हुई है, तो हमें न्यूज़पेपर पढ़ने की भी हैबिट प्रॉपरली हो गई है. अब इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि जनवरी फरवरी 2021 से आगे हमें कैसे प्रोसीड करना है, आगे की स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी. अब फरवरी 2021 ऑनवर्ड्स आपने जो मंडे टू फ्राइडे है उसको इस वे में प्लान करना है कि मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे वीक में ये 4 दिन जो आपने रात को 9 to 12 के जो विंडो में अपनी सेल्फ स्टडी करनी है उसमें आपने ऑप्शनल की प्रिपरेशन करनी है. आपने सिर्फ उसमें ऑप्शनल पढ़ना है. बाकी आपका न्यूज़पेपर तो आपके कॉलेज टाइम या ऑफिस आवर्स में ज़रूर चलता रहेगा साथ साथ. जो बीच में एक वेंसडे का डे है उस दिन आपने जो 9 to 12 का रात का स्लॉट है सेल्फ स्टडी का, उसमें आपने जनरल स्टडीज की रिवीजन करनी है. बिकॉज हम एक बार जनरल स्टडीज का स्टैटिक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. सो अगर हमें अपनी ग्रिप उस पर मेंटेन करके रखनी है तो हमें उसकी पीरियोडिक रिवीजन करनी पड़ेगी. सो ऑप्शनल हम करेंगे मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे और बीच में वेंसडे का जो दिन होगा उस दिन जनरल स्टडीज की रिवीजन करेंगे. इसके अलावा जो सैटरडे का दिन है उस दिन आपका न्यूज़पेपर तो आपने पढ़ना ही है. अपार्ट फ्रॉम दैट आधा दिन आपने ऑप्शनल को देना है और जो आधा दिन है वो जनरल स्टडीज की रिवीजन को देना है. सो वीक में एक वेंसडे का दिन और एक सैटरडे का आधा दिन, ये 2 दिन ऐसे हैं जो आप जनरल स्टडीज़ की रिवीजन को डिवोट करोगे. बाकी टाइम आप अपने ऑप्शनल के कंटेंट को डिवोट करोगे. और जो आपका संडे का हाफ डे होगा उसमें आप अपने ऑप्शनल की रिवीजन करोगे. जो उस वीक में आपने ऑप्शनल का जो भी कंटेंट पढ़ा है उसकी रिवीजन आप संडे को हाफ डे में करोगे और न्यूज़पेपर को भी उसी हाफ डे में करोगे. बाकी आपने संडे का जो हाफ डे अपना फ्री रखना है, जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था. ये जो रूटीन हमारी रहेगी वो रहेगी रफली फॉर अ पीरियड ऑफ 8 to 9 मंथ्स. मतलब फरवरी 2021 से लेकर नवंबर 2021 तक हम ये रूटीन फॉलो करेंगे. इसमें हमारा ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएगा. जनरल स्टडीज जो कि हमने ऑलरेडी एक बार कर लिया था उसकी एक बार रिवीजन और हो जाएगी हमारी. अपार्ट फ्रॉम दैट आप न्यूज़पेपर तो अपना पढ़ ही रहे हो. एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मैंने आपको पार्ट 1 में बोला था कि आपने जस्ट न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है. बिकॉज अब हम एक ऐसे टाइम स्लॉट में एंटर हो गए हैं जो कि प्रीलिम से पहले का 1 साल का टाइम स्लॉट है. सो आपको मई 2021 ऑनवर्ड्स न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ साथ उसके नोट्स भी बनाने हैं. तो आपका काम ऑफिस आवर्स और कॉलेज आवर्स में हल्का सा इंक्रीज हो जाएगा कि आपने जब न्यूज़पेपर पढ़ना है तो साथ साथ उसके नोट्स भी ऑफिस आवर्स या कॉलेज आवर्स में ही बना लेने. नाउ लेट अस कम टू द फेज दिसंबर 2021 टू मार्च 2022. इसमें हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि क्योंकि हमारा जनरल स्टडीज का एक बार स्टैटिक पार्ट और उसकी एक रिवीजन कंप्लीट हो चुकी है, सो इस पर्टिकुलर स्लॉट में हम जनरल स्टडीज से रिलेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं. ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको क्वेश्चन बैंक मिल सकता है प्रैक्टिस के लिए. एक किसी क्वेश्चन बैंक को, अच्छे क्वेश्चन बैंक को आपको स्टिक करना है, वहां से क्वेश्चन उठाने हैं और उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है. बट इसके साथ साथ आपको इस स्लॉट में जो आपको रूटीन रखनी है वो ये रखनी है कि वीक में जैसे मंडे टू फ्राइडे का अगेन जो स्लॉट है आपका, उसमें जो आपके सेल्फ स्टडी वाले आवर्स हैं उसमें आपको 3 दिन जनरल स्टडीज की रिवीजन को देने हैं और 2 दिन ऑप्शनल की रिवीजन को देने हैं. वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि मंडे टू फ्राइडे को आपको किस तरह से डिवाइड करना है बिटवीन जनरल स्टडीज एंड योर ऑप्शनल. उसके बाद जो सैटरडे का दिन है उस दिन भी आपको अपने जनरल स्टडीज की रिवीजन, करंट अफेयर्स की रिवीजन और ऑप्शनल की रिवीजन इस तरह से आपको डिवाइड करना है. आप डिवीजन अपने हिसाब से कर सकते हो कि आपका ऑप्शनल में अभी कितना कॉन्फिडेंस है, जनरल स्टडीज में कितना कॉन्फिडेंस है, करंट अफेयर्स में कितना कॉन्फिडेंस है. टाइम स्लॉट्स आपको खुद डिवाइड करने हैं, बट आपको मैं एक रफली ओवरव्यू दे रहा हूँ. लाइकवाइज जो संडे का हाफ डे है उसको भी आपको न्यूज़पेपर उस दिन पढ़ना है. अपार्ट फ्रॉम दैट रिवीजन रखनी है. किस चीज़ की रिवीजन करनी है दैट इज टोटली अप टू यू. सो बेसिकली मार्च 2022 तक आपका जो स्टेटस होगा वो ये होगा कि जनरल स्टडीज का स्टैटिक पार्ट एक बार कंप्लीट कर चुके होगे, 2 बार उसकी रिवीजन कर चुके होगे, ऑप्शनल एक बार कंप्लीट कर चुके होगे अलॉन्ग विद रिवीजन एटलीस्ट 1 टाइम, और करंट अफेयर्स की रिवीजन भी आपके साथ साथ चल रही है. तो आपकी प्रिपरेशन बहुत सही ट्रैक पे और बहुत सही टाइमिंग के साथ चल रही है. एक चीज़ का आप और ध्यान रख सकते हो कि फरवरी से जो अप्रैल का टाइम है उसमें आप कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो
चाहे आप कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, चाहे कोई कॉरेस्पॉन्डेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, बट एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और उसको एज अ क्वेश्चन बैंक ट्रीट करो। उसको खुद को इवेल्युएट करने का बेसिस मत ट्रीट करो, सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक की तरह उसको ट्रीट करो। नाउ लेट अस डिस्कस द स्ट्रेटेजी फॉर द मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड मई 2022। ये फेज ऐसा है जिस टाइम आप ऑप्शनल को ज्यादा एम्फोसाइज मत करो, उसको इग्नोर कर सकते हो क्योंकि आपका प्रीलिम्स जस्ट आने वाला है। सो आप जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स की रिवीजन पे ज्यादा फोकस करो। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब आपने जनरल स्टडीज का स्टैटिक पार्ट पढ़ा है, ऑप्शनल पढ़ा है, उसके बाद उसके साथ साथ नोट्स तो डेफिनेटली बनाने हैं। सो जब आप नोट्स से रिवीजन करते हो तो उस टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो पॉइंट्स आपको नोट्स में से ऐसे लगते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स मुझे भूलते हैं या मेरे ध्यान में नहीं रहते हैं, तो उनको अलग से हाईलाइट डेफिनेटली करना है। क्योंकि जब आप एक रिवीजन के बाद सब्सिक्वेंटली दूसरी रिवीजन करोगे, फिर थर्ड रिवीजन करोगे, तो होगा क्या, जब रिवीजन आप कर रहे हो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर हो जाएंगी, जो कि आपके लिए बहुत ईजी होगा टू रिकॉल। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको बार बार रिवाइज करनी है, तो ऐसी चीजों को आपको हाईलाइट करना है, क्योंकि ऐसी चीजें आपको लास्ट मोमेंट पे जब आपके पास बहुत कम टाइम होगा तो ऐसे चीजों को आपको डेफिनेटली एक बार देख के जाना पड़ेगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यूजुअली आई से कि प्रीलिम से पहले जो एक महीने का टाइम है उस टाइम न्यूज़पेपर रीडिंग बंद नहीं करनी चाहिए। थोड़ा कम टाइम दे दो बट बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे कंटेंट मेंस में भी आता है। बट इन केस ऑफ स्टूडेंट्स एंड यंगस्टर्स हु आर डूइंग एनी जॉब और हु आर स्टडिंग इन देयर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी टाइम की कमी है, तो मई का न्यूज़पेपर आप लोग स्किप कर सकते हो। सो मई मंथ के जो करंट अफेयर्स होंगे आप लेटर ऑन किसी मंथली करंट अफेयर रिसोर्स या मैगजीन से कवर कर सकते हो। एक महीने का रिसोर्स कवर करने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वन मोर थिंग आई विल सजेस्ट इज दैट द यंगस्टर्स हु आर डूइंग एनी जॉब, वो लोग अपनी लीव जो एक्यूमुलेटेड लीव होती है उसको थोड़ा संभाल के रखें एंड यूटिलाइज दैट लीव जस्ट बिफोर योर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम। सो आई विल एडवाइज कि प्रीलिम से पहले ट्राई कि अगर आपको 2 वीक का ऑफ मिल जाए, 2 वीक का अगर आपको ऑफ मिल गया तो आपके लिए रिवीजन के लिए वो एक बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। लाइकवाइज जो स्टूडेंट्स कॉलेज में हैं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो ट्राई कर सकते हैं कि प्रीलिम से एक हफ्ता पहले एक ऑफ ले लें, सो डैट उनको 9 से 10 दिन ऐसे मिल जाएं जिस टाइम वो बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी रिवीजन कर सकें। बट जो आपकी प्रिपरेशन है वो ये एज्यूम करके चलेगी कि मुझे प्रीलिम से पहले कोई ऑफ नहीं मिलने वाला है। इन केस मिल जाता है तो डैट इज अ बोनस फॉर यू। जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है उसमें अगर आपको प्रीलिम से पहले ऑफ नहीं भी मिलता है तो आपकी इतनी रिवीजन हो चुकी होगी कि आप विदाउट टेकिंग एनी लीव प्रीलिम्स में अपीयर हो सकते हो और प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटेजी इन द फेज बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। उसमें हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी उसको हम थोड़ा डिटेल में एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे। So thank you so much for watching this session. See you soon with the third part of this session. Till then, keep working hard, stay fit, and Jai Hind.